हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाइल लूप जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो वाइल लूप जो होता है एक हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है और डू वाइल लूप हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है। तो वाइल लूप और जो डू वाइल लूप है वो सिमिलर दिखाई देते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो पहले हम वाइल लूप देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डू वाइल लूप देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल लूप के साथ डू वाइल लूप को कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वाइल लूप को समझने के लिए हमें क्या करना है, हम एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम टेबल को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने लिखा प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल। एक्चुअली टेबल को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम हम ऑलरेडी बना चुके थे, तो हम ऐसा करते हैं कि नया प्रोग्राम ट्राई करते हैं। तो हमने लिखा प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग। हम काउंटिंग के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, जो कि बहुत एक सिंपल प्रोग्राम होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। देखिए, आप प्रोग्राम जो है उसको जितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें उतना बना सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेट पर कोड्स अवेलेबल हैं उनको सीखने से कोई फ़ायदा है, क्योंकि उससे सीखना इतना आसान नहीं होता है। तो हम जब भी सीखते हैं तो हमें बेबी स्टेप्स लेने होते हैं। हम जैसे अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें एक एक स्टेप करके चढ़ना होता है, तब हम फाइनल अपना जो फ्लोर होता है, डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, वहाँ तक जा सकते हैं। तो इसीलिए जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमें बेसिक्स से सीखना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाने से। क्योंकि बड़े प्रोग्राम्स को कॉपी और पेस्ट करके रन करने से क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने प्रोग्रामिंग कर ली है, जबकि हम सीखते कुछ नहीं है, हम सिर्फ रन करके खुद को सेटिस्फिकेशन देते हैं। तो इसलिए हम 100 तक भी काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर हम 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करना सीख लें तो 100 के हम जितने भी नंबर ऑफ़ टाइम्स काउंटिंग प्रिंट करना चाहें उतनी काउंटिंग हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, फिर एज़ यूजुअल आपको क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो टेस्टिंग वाइल लूप। टेस्टिंग वाइल लूप आप लिख सकते हो। टेस्टिंग वाइल लूप आपने लिखा, इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args मेथड जो है वो देनी है। तो आपने वो दे दी है मेथड एज़ यूजुअल, क्योंकि आपको मेन मेथड देने की ज़रूरत भी है, तभी आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, वाइल लूप यूज़ करना है। तो वाइल लूप यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको लूपिंग वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने लूपिंग वेरिएबल ले लिया और उसको इनिशियलाइज़ कर दिया 1 से। तो यहाँ पे हम साइड में हम लिख भी देते हैं कि हमने इसको क्या किया है, इनिशियलाइजेशन परफॉर्म किया है। तो हमने साइड में कमेंट भी लिख दिया कि हमने इनिशियलाइजेशन परफॉर्म किया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, वाइल लूप लेंगे। वाइल लूप लेंगे मतलब हम वाइल कीवर्ड लिखेंगे। वाइल कीवर्ड के थ्रू हम वाइल लूप बनाते हैं। अब वाइल कीवर्ड जो आपने लिखा है, यानी कि आपने वाइल लूप का जो मेन सिंटेक्स लिखा है उसमें आपको कंडीशन देनी होती है। तो यहाँ पे कंडीशन वाला जो पार्ट होता है वो इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि i इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि आपको जो लूप है वो कहाँ तक चलाना है, 10 तक चलाना है। आपको काउंटिंग प्रिंट कहाँ तक करनी है, 10 तक, क्योंकि हमने प्रोग्राम स्टेटमेंट में 10 तक लिया है। दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव है 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करना। अब हमें काउंटिंग प्रिंट करने के लिए किस स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, सिस्टम डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो i की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देते हैं। यानी कि काउंटिंग आपकी कैसे होगी, 1 2 से लेकर 10 तक होगी। तो i की वैल्यू भी आपकी 1 से इनिशियलाइज़ हो गई है और हर बार वो एक एक करके इंक्रीमेंट हो रही है। तो आपको इंक्रीमेंट ऑपरेशन है वो भी लिखना पड़ेगा। तो पहला जो हमारा ऑपरेशन था दैट वाज इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन जो हमारा था दैट इज़ कंडीशन चेक। तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक या फिर लिमिट चेक भी लिख सकते हैं। और जो हमारा थर्ड ऑपरेशन है विच इज़ इंक्रीमेंट ऑपरेशन, क्योंकि जब आप काउंटिंग प्रिंट कर रहे हो तो आप फॉरवर्ड वे में काउंटिंग प्रिंट कर रहे हो। यानी कि पहले 1 आएगा, 1 में +1 ऐड होगा तो 2 आएगा, 2 में +1 ऐड होगा तो 3 आएगा। इस तरीके से हम 10 तक पहुँचेंगे। यानी आप ये भी कह सकते हो कि आप सीढ़ियों को नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो। आप ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हो तब आप सीढ़ियाँ उतरते हो। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हो तो पहली सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी सीढ़ी। सपोज़ दैट 10 सीढ़ियाँ हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आप एक एक सीढ़ी चढ़ोगे। तो उस केस में आपको इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। जब आप नीचे की तरफ आते हो तो आपको डिक्रीमेंट करना होता है। जैसे पहले आपने 10वीं सीढ़ी पे पैर रखा, फिर आपने 9वीं सीढ़ी पे पैर रखा, फिर आपने 8वीं सीढ़ी पे पैर रखा और लास्ट में आपने
फर्स्ट सीढ़ी पे पैर रखा, तो वहाँ पे हमें डिक्रीमेंट करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड काउंटिंग। तो जब हमें बैकवर्ड काउंटिंग करना है तो हम डिक्रीमेंट कर लेंगे, जब हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करना है तो हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेशन। इंक्रीमेंट ऑपरेशन जो है वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने इनिशियलाइजेशन परफॉर्म कर दिया, हमने कंडीशन चेक या लिमिट चेक भी लगा दी, जो कि हमारा लिमिट है वो 10 तक चलेगी। उसके बाद हमने आई की वैल्यू जो है उसको प्रिंट कर दी और हमने इंक्रीमेंट ऑपरेशन दे दिया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे क्या रिज़ल्ट मिलता है। हमारा रिज़ल्ट जो है वो आ गया 1 से 10 तक काउंटिंग जो है वो प्रिंट हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप इस वीडियो के बारे में जो भी वैल्यूबल फीडबैक देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं कमेंट करके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स के पास या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके, और उन स्टूडेंट्स के पास मेनली ये वीडियो पहुंच सके जो कि हाई क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस। लेकिन ऑनलाइन कैपेबिलिटी होने, ऑनलाइन फैसिलिटी होने के वजह से वो हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है, जो हमारा मोटिव है, वो पूरा हम कर सकते हैं। और वो ऑनलाइन जाकर हमारे ये वीडियो जो है उनको पढ़ के जावा लैंग्वेज सीख सकते हैं, और उनकी लाइफ में जो भी गोल है, जैसे अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो जा सकते हैं, डेवलपर्स बन सकते हैं। और अगर वो जावा डेवलपर्स नहीं भी बनना चाहते हैं, तो अगर वो जावा सीख भी जाते हैं तो उसके बेसिस पे वो कोई और दूसरी लैंग्वेज, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज या फिर पाइथन लैंग्वेज या फिर रिएक्ट लैंग्वेज यूज़, रिएक्ट फ्रेमवर्क अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो।